हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई का स्थान, यूनिट डिजिट, यानी कैसे हम लोग सारे अंक का कैसे इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, सारी चीजों का हम लोग आज इस क्लास में एनालिसिस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि क्लास के लास्ट तक जो भी आप लोगों को आज तक दिक्कत होगी इकाई के स्थान में, दरअसल दिक्कत किसमें होती है, पावर वाले क्वेश्चन वाले में दिक्कत हो जाती है। लेकिन जो हमारा लेवल है, जिस लेवल पे हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो लेवल मैं उससे थोड़ा सा ऊपर ही लेकर के चलूंगा। पूरा आप लोगों को बिल्कुल बेसिक टू हाई सब कुछ मैं यहां पे आप लोगों को बताने वाला हूं। साथियों, मैं भी आप लोगों की तरह मैं भी एक स्टूडेंट हूं, मैं भी एक छात्र हूं, तो मुझे बखूबी मालूम है कि छात्र कहां पे फंसता है। और मैंने सीटेट का खुद दो बार एग्जाम पास किया हुआ है, तो मुझे खुद इतना मालूम है कि कहां कैसे प्रश्न आते हैं। इस बिहाफ पे मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बता रहा हूं कि कैसे मैथ में वो सीटेट के मैथ में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि पैडागोजी भी पूछा जाता है, लेकिन पैडागोजी के साथ साथ जो ये अन्य 15 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारी चीजों का हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इसका मैं प्लेलिस्ट बना दे रहा हूं, वो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। और जो अभी तक पिछली क्लास नहीं देखे हैं वो जाकर के पिछली क्लास भी देख लें। आइए शुरू करते हैं यूनिट डिजिट। लेकिन आप लोगों से एक गुजारिश है कि जो लोग चैनल पे नए जुड़ रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे अन्य क्लासेस भी देख रहे हैं, चल ही रहा है, जैसे सीडीपी हो गया, धीरे धीरे सारी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। आइए शुरू करते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, उसको पहले जान लीजिए। यूनिट डिजिट होता क्या है? यूनिट डिजिट जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इकाई का स्थान। यानी मान लीजिए कि कोई संख्या दे दिया है, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा? तो इसमें यूनिट डिजिट होगा इकाई का स्थान। यानी हमारा इकाई के स्थान पे पहला ही अंक जो होता है वो क्या होता है? इकाई वाला स्थान होता है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ रखा था कि इसको इकाई कहते हैं, इसको दहाई कहते हैं, इसको सैकड़ा कहते हैं। ठीक है, तो इकाई का स्थान हमारा यही होता है, पहला वाला अंक। यानी कुछ भी नंबर दे दिया हो, पहले स्थान पे जो नंबर रहता है हमें इसके नाम से ही स्पष्ट है। और जितने भी क्वेश्चन इससे बनते हैं, हमें इसके पहले जो भी अंक दिया रहता है इससे कोई मतलब ही नहीं होता है। मतलब हमारा किससे होता है? मतलब हमारा केवल अंतिम अंक से होता है। तो हमें जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन बताए जाएंगे, साथ ही साथ जो भी कराया जाएगा, हमें मतलब किससे होगा? लास्ट वाली अंक से होगा। इसके पहले जो भी कुछ है कोई मतलब नहीं है। मतलब कब आता है? जब माइनस करना रहता है, घटाना रहता है, तो वो भी एक हासिल की जरूरत रहती है। मान लीजिए कि यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 7 हो गया, तो 3 में से 7 जाता नहीं है तो हासिल मांगता है, तो हासिल हो जाता है, बगल वाले से मांगता है तो 13 हो जाता है। अब 13 में से 7 घटा दीजिए, तो वहां पे मतलब हो जाता है। लेकिन वैसे सारे क्वेश्चनों में क्या होता है, हम लोग केवल इकाई का स्थान ही लास्ट डिजिट ही लेकर के चलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया इसकी बात की परिभाषा। मान लीजिए कि कहते किसको हैं? इकाई का स्थान। अब आइए समझते हैं कि कैसे कैसे इस पे प्रश्न बनते हैं, कैसे हम लोग इस पे करेंगे। मान लीजिए कि दे दिया, हम लोग छोटे से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कि दे दिया 12 + 17 + 23। इसमें इकाई का स्थान हमारा क्या है? तो इकाई का स्थान हमें देखिए पहले वाले से कोई मतलब ही नहीं है, हमें मतलब किससे है? लास्ट वाले से, अंतिम वाले अंक से मतलब है। बाकी कुछ भी रहे तो 2 को 7 में जोड़िए, यहाँ पे 9 हो गया, 9 को 3 में जोड़िए, तो यहाँ पे आ गया 12। फिर से ये पहले वाले से, ये इधर वाली संख्या से कोई मतलब ही नहीं है। लास्ट वाला अंतिम अंक जो हो जाता है वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर, इकाई का स्थान इसमें क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे और बड़े बड़े क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया, 729 + 7300 + 97 86 + 18 46, ये कोई क्वेश्चन दे दिया। अब हमें कह दिया कि इसमें इकाई का स्थान ज्ञात करना है। अब इकाई का स्थान ज्ञात करने के लिए हमें इतना बड़ा नंबर तो दिख रहा है, लेकिन हमें इतने बड़े नंबर को देख करके घबराना नहीं है, डरना नहीं है। क्या करना है कि केवल हमें इकाई का स्थान देखना है। इकाई वाले स्थान पे जो भी है हम लोग उसको लेकर के चलेंगे। यानी क्या हो जाएगा? 9 + 0, 0 का कोई मतलब होता नहीं है, गुणा रहे तो मतलब होता है, जोड़ में घटाने में कोई मतलब नहीं होता है। लिख लेते हैं हम
फिर 6 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। अब एक एक करके जोड़ते हैं। 9 6 15, तो 15 में हमको एक लेकर के नहीं चलना है, केवल अंतिम अंक लेकर के चलना है 5। अब 6 5 कितना हो जाएगा 11, तो हमें अंतिम अंक फिर से लेना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग नहीं लिखना चाह रहे हैं, केवल देखते ही क्वेश्चन हल करना चाह रहे हैं। इधर से आइए, 9 में से 9 + 0 9 हो जाएगा, 9 6 15, 15 में 1 छोड़ देंगे 5 लेंगे, 5 6 कितना हो जाता है 6 5 11, तो हमारा एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया प्लस का। अब आइए गुणा में देख लेते हैं, गुणा में थोड़ा सा दिक्कत होता है जिनको। आइए फिर हम लोग पावर वाला भी देखेंगे जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होता है, लेकिन उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को आंसर ही बता दूंगा, चाहे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन रहे, मैं आप लोगों को आंसर इसी व्हाइट बोर्ड पे लिख करके दे दूंगा और एक स्लाइड में पूरा आंसर आप लोगों का रहेगा। आइए देखिए गुणा वाले क्वेश्चन में, जैसे दे दिया हमारा 146 गुणे 373 गुणे 435। अब इतना दे दिया, हम लोगों को क्या करना है कि इसमें पूछ लिया कि इकाई का स्थान क्या है। हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें केवल पहले वाले अंक से तो कोई मतलब नहीं है, केवल क्या देखना है, हमें अंतिम का अंक देखना है। अब अंतिम के अंक में हमारा क्या है, अंतिम के अंक में है हमारा 6 गुणे 3 गुणे 5। अब इसका गुणा कर लीजिए, 6 त्रिका 18, फिर से एक छोड़ देना है, केवल अंतिम का अंक देखना है, 8 × 5 = 40, तो इसमें क्या हो जाएगा इकाई का अंक 0 हो जाता है। ठीक है, और 5 के साथ एक रूल चलता है कि किसी भी संख्या में अगर हम 5 का गुणा कर रहे हैं, अगर इवन में गुणा कर रहे हैं, मतलब कि सम में गुणा कर रहे हैं, तो वो उसका आंसर क्या हो जाता है 0 हो जाता है, और अगर विषम में गुणा कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाता है खुद 5 हो जाता है इकाई के स्थान पे। ठीक है, तो ये 5 के रूल, 5 के साथ एक अलग ही रूल चलता है। ठीक, अब आइए, ये तो हो गया गुणा वाला। अब हम लोग बात करते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, पावर वाले पे, जहां से सबको दिक्कत होता है। हालांकि जोड़ घटाना गुणा ये सारे लोग कर लेते हैं, ठीक, और इस पे अब पेपर को कठिन बनाना है, तो पेपर थोड़ा सा मॉडरेट बन रहा है, इसीलिए पूछ क्या रहा है, पावर वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पावर वाले में जिसको भी दिक्कत हो रहा होगा, आज के बाद दिक्कत खत्म। ठीक है, आप लोग बने रहिए, पूरी क्लास देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। पावर वाले क्वेश्चनों में कुछ बातें नोट कर लीजिए, मैं अपने पास से लिखवा दे रहा हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही बताया कि मैं एक छात्र हूं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है, कुछ ये लाइन लिख लीजिए कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक कितना हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो इसके ऊपर की जगह लिख लीजिए, इस पे जो भी घात रहे, इसका इकाई का स्थान, इसके इकाई के स्थान पर खुद यही संख्या हो जाती है। अब इसका मतलब समझिए क्या कह रहा है। ठीक है, इसका मतलब समझिए कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी संख्या का अंतिम अंक यदि 0 है या फिर 1 है या फिर 5 है या फिर 6 है, कितना है 6 है, तो
इसके ऊपर चाहे कुछ भी घात रहे, एक्स वाई जेड, ठीक है, कुछ भी घात रहे, एक्स जेड वाई, कुछ भी घात रहे, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये पावर वाले में चलेगा। देखिए चाहे कोई संख्या में, मतलब कि इस संख्या में जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6 हो, तो इसका पावर यदि कुछ भी रहे, एक्स वाई जेड कुछ भी रहे, इसका पावर कुछ भी रहे, इसके इकाई का स्थान वह अंक खुद हो जाता है, वह संख्या खुद हो जाती है। मतलब इसका इकाई का स्थान 0, इसका इकाई के स्थान पर 1, इसके इकाई के स्थान पर 5, इसके इकाई के स्थान पर 6। तो इसका इकाई के स्थान पर जो संख्या है, मतलब 0, 1, 5, 6, तो वो खुद वही संख्या हो जाती है। मतलब कि इसका इकाई का स्थान पर क्या आंसर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, चाहे कुछ भी रहे। जैसे कि मान लीजिए कि 36 का पावर 149 है। अब इसमें पूछ लिया कि इसका इकाई का स्थान क्या होगा, इसका इकाई का स्थान क्या होगा, तो देख लीजिए लास्ट में 6 है, चाहे कितना ही भी बार गुणा करें, 6 गुणे 6 36, 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 36, 6 216। देखिए लास्ट में 6 ही आ रहा है, ठीक है। और वैसे 5 का भी देख लीजिए, 5 गुणे 5 कितना आ जाएगा, 25, लास्ट में 5, 5 गुणे 5 गुणे 5 125, लास्ट में 5। ऐसे ही 0 वाला 0 हो जाता है, 1 वाला 1 का गुणा कितना हो भी बार कर लीजिए, 1 ही होता है। और 5 में देख लीजिए प्रूफ 5 आ रहा है, 6 में प्रूफ देख लीजिए 6 आ रहा है, तो वो खुद संख्या हो जाती है 0, 1, 5, 6। इतनी बातें आप लोगों को सबको मालूम होंगी पावर वाले क्वेश्चन में, अगर जो भी लोग थोड़ा बहुत गणित जानते होंगे। तो दिक्कत किसमें होती है, बाकी अन्य संख्याओं में होती है, लेकिन आज वो दिक्कत वो भी खत्म हो जाएगी। एक बार जिनको नहीं मालूम है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। आगे वाली संख्या जो और है वो भी बहुत आसान है, बहुत ही सरल है, डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी जिनका मैथ कमजोर है। अब बाकी संख्याओं में देख लीजिए, पहले हम लोग बात कर लेते हैं पहले हम लोग बात कर लेते हैं 4 और 9 का, फिर बाकी संख्याओं का एक रूल चलता है। 4 और 9 में क्या रूल चलता है, 4 और 9 में क्या रूल चलता है। यदि 4 की पावर सम है, यदि 4 की पावर सम है, यदि 4 की पावर सम है, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यदि 4 की पावर विषम है, यदि 4 की पावर विषम है, ठीक है, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा, ठीक है, ये होता है। ऐसे ही 9 की पावर यदि सम है, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यदि 9 की पावर विषम है, 9 की पावर क्या है, विषम है, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये भी एक देख लीजिए कि आप लोगों का इसमें कोई दिक्कत है क्या, इसमें कोई दिक्कत है ये स्लाइड में, बिल्कुल नहीं दिक्कत है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, ये स्लाइड केवल देखिए आप लोग, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक यदि 4 या फिर 9 है, तो उस संख्या में ये रूल लगेगा, क्या रूल लगेगा कि 4 की पावर यदि सम दे दिया है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। यदि 4 की पावर विषम है तो उसका यूनिट डिजिट 4 आएगा। आइए उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग बाकी संख्याओं को करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई क्वेश्चन है और इसमें पावर है आपका 674। ये कोई क्वेश्चन है 124 पर पावर 674। पीछे हम लोगों ने विभाज्यता का नियम पढ़ा था। यहां खैर विभाज्यता का नियम अभी मैं आप लोगों को आगे इससे रिलेट करा रहा हूं, लेकिन अभी 4 और 9 में विभाज्यता का नियम कोई वो लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए इसमें क्या दिया है, 124, लास्ट का अंक क्या है, लास्ट का अंक है 4। यहां पे देखिए, अब देखिए पावर, इसका पावर देखिए सम है, यहां पे देखिए सम लिखा हुआ है, तो इसका यूनिट डिजिट आंख बंद करके लगा दीजिए, क्या 6, आंख बंद करके लगा दीजिए 6।
कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा सिर्फ आंख बंद करके लगा दीजिए, 6 ही इसका आंसर हो जाएगा, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। आइए प्रूफ करके देखते हैं। आप लोग जानते हैं कि पावर में क्या करते हैं, उसको छोटा करते हैं, 1 2 3 4 तक हम लोग इसको निकालते हैं। तो 674 में हम लोग 4 का भाग देंगे, 674 में 4 का भाग देंगे। 4 की विभाज्यता का नियम क्या है? 4 की विभाज्यता का नियम है कि अंतिम का 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या क्या होती है, 4 से विभाजित होती है। तो यहां पे 6 को न लें, केवल 74 में ही 4 का भाग दें तो भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम वही आएगा जितना शेष आना रहेगा। आइए देखते हैं, 4 एक कम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बचा कितना, 34, 4 उतर आएगा, 4 और 32 और यहां कितना बच गया शेष, 2। अब हमसे 2 से मतलब है, 2 देखिए सम संख्या है, 1 आता विषम होता, 2 आ गया सम है, 3 आता विषम हो गया और 4 तो आएगा ही नहीं, 4 के स्थान पे 0 आएगा, लेकिन 0 को हम लोग 4 मानेंगे। अभी मैं वो भी नियम लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। यहां पे आ गया 4, अब हम इसको क्या लिख लेंगे, 4 की पावर 2। हमने क्या बताया, पूरी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट में हमको केवल मतलब है यूनिट की संख्या से, मतलब कि इकाई वाले स्थान पे कौन सी संख्या है उससे केवल मतलब है। तो यहां पे इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2। अब 4 की पावर 2 का अर्थ हो गया 4 गुणे 4 बराबर 16। यहां पे इकाई का स्थान देख लीजिए, 6 आ गया, इकाई के स्थान पे कितना आ गया, 6 आ गया, और वही मैंने बताया होगा है यहाँ पे 6। बिना देखे समझे बुझे आंख बंद करके मैंने क्या बताया है, 4 के स्थान पर किसी संख्या का अंतिम अंक यदि 4 है तो उस पे पावर कुछ भी रहे उसका पावर, यदि सम है तो 6 लगा दीजिए, यदि विषम है तो 4 लगा दीजिए। आंख बंद करके लगाइए, गारंटी मैं देता हूं कि कभी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। प्रूफ आप लोगों के सामने यहां पे है, प्रूफ आप लोगों के सामने है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं 9 का। 9 का देखिए कैसे होगा, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया 729 की पावर है, 729 की पावर है 635, ये कोई संख्या है। अब हमें देखना है इसमें, ये स्लाइड आपके पास होनी चाहिए, ये याद होना चाहिए, नहीं याद है तो लगा लीजिए। देखिए पावर क्या है, विषम है, पावर क्या है, विषम है, सम विषम का पहचान भी बता दिया था, पावर क्या है, विषम है। अब हम क्या करेंगे, पावर यहां पे विषम है तो डायरेक्ट आंसर लिख लीजिए, इसका 9 हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर लिखिए, इसका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आइए प्रूफ करके देखते हैं। अब हम 635 में 4 का भाग देंगे, केवल 35 में 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, 4 वाठी 32, कितना शेष बच गया, 3 शेष बच गया। अब इस पूरे क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर 3 लिख सकते हैं। इस पूरे क्वेश्चन को 9 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब 9 की पावर 3 का अर्थ हो गया 9 गुणे 9 गुणे 9, यानी 9 9 81, 8 से कोई मतलब नहीं है, 1 है, 9 1 कम 9, कितना हो जाएगा, 9 1 कम 9, और ये हमारा क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। और मैंने पहले लिखा भी क्या है, 9, और यहां पे क्या लिखा है, यदि 9 की पावर किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि 9 है, उसकी पावर यदि विषम है तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सेम ऐसे सम है तो 1 हो जाएगा। ये रहा उसका प्रूफ और ये रहा उसका पूरा कंक्लूजन, ठीक है। मैंने सिर्फ आंसर लिख दिया आप लोगों को कि आंख बंद करके लगाइए, पावर वाले क्वेश्चनों पे दिक्कत नहीं होगा। मैंने किसका किसका बता दिया, 0 का बता दिया, 1 का बता दिया, 5 का बता दिया, 6 का बता दिया, 4 का बता दिया, 9 का बता दिया। 6 संख्याओं का मैंने बता दिया, बची 4 संख्या, वो भी बहुत ही आसान है। ऐसे ही बस देखते रहिए, बहुत ही आसान है सब कुछ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस इसको ध्यान में रहे, ध्यान में भी नहीं रखना है, जैसे आप लोग जानते होंगे। आइए उसको भी बता दे रहे हैं, अगर रट्टा नहीं मारना है, समझना है। 4 की पावर मतलब 4 गुणे मतलब 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 2 है तो 4 गुणे 4 बराबर 16, 4 की पावर 3 है, 4 गुणे 4 16 चौका 64, और 4 की पावर 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखिए, यदि विषम आ रहा है तो 4, सम आ रहा है तो 6, विषम आ रहा है तो 4, सम आ रहा है तो 6,
यही यहां पे लिखा आ रहा है, सम आ रहा है 6, विषम आ रहा है तो 4। ठीक है, ऐसे ही 9 में ये चलता है। ठीक, तो याद करने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। आइए बची भी संख्याओं का हम लोग देख लेते हैं। बची हुई संख्या कौन कौन सी है साथियों? ये ऐसा समय चल रहा है कि हमें फालतू पढ़ने का कोई औचित्य ही नहीं है कि हम फालतू क्यों पढ़ें। हम वही पढ़ें जो हमारे सिलेबस में दिया है। हमको केवल नौकरी पाना है, हमको सीटेट क्रैक करना है। हम एसएससी लेवल का नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कितने लेवल का? सीटेट लेवल का। एसएससी में जितना सवाल पूछा जाता है वो सीटेट में नहीं पूछा जाता है। जो हमारा लेवल है हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आइए बाकी संख्याओं की बात कर लेते हैं। बाकी बची हुई संख्या कौन कौन सी है? तो 2, 3, 7, 8। ये कौन कौन सी संख्या है? 2, 3, 7, 8। ये 4 संख्याएं हैं। अब इन 4 संख्याओं पे देखिएगा, अब थ्योरी नहीं लिख रहे हैं, केवल एक्स के माध्यम से इसको समझा रहे हैं बहुत ही आसान भाषा में। इसका भी आंसर हम डायरेक्ट आप लोगों के सामने लिख रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहे हैं आंसर, जैसा कि अभी पहले भी बता दिए थे। आइए समझते हैं। यदि किसी संख्या के, इतना लगा लीजिएगा कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 है, उस पे पावर कुछ भी हो, यदि उसका पावर एक शेषफल 1 आ जाता है तब क्या होगा? 2 आ जाता है तब क्या होगा? 3 आ जाता है तब क्या होगा? 4 आ जाता है यानी 0 आ जाता है तब क्या होगा? ये बातें हम लोग लिख रहे हैं। मान लीजिए कि कोई संख्या है और उसकी पावर है x। कोई संख्या है और उसकी पावर है x। ठीक है, इसकी पावर है x। x में हम क्या करेंगे? x में हम 4 का भाग देंगे। x में हम 4 का भाग देंगे तो शेष हमारा यदि 1 आ गया, शेष हमारा यदि 1 आ गया तो इसके इकाई के स्थान पर क्या आंसर हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। यदि शेष 2 आ गया, अभी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, लेकिन वो स्लाइड मैं लिखवा रहा हूं। यदि शेषफल 2 आ गया तो इसके इकाई के स्थान पर क्या आंसर हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यदि शेष 3 आ गया तो इसके इकाई के स्थान पर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यदि शेष 0 आ गया, 0 आना ही आना है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे? 4 मान लेंगे। ठीक है, 0 को हम लोग 4 मान लेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर यदि 0 कर देंगे तो उसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, तो 0 नहीं मानना है, हमें क्या मान लेना है? 4 मान लेना है। ठीक, तो किसी संख्या मतलब 2 का यदि कोई पावर दिया हुआ है तो उसका भाग करेंगे 4 से, तो यदि शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया ये 2 का। आइए अब 3 की बात करते हैं। 3 पर पावर यदि x है तो x में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? 4 का भाग देंगे। यदि शेष 1 आ गया, यदि शेष 1 आ गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यदि शेष 2 आ गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यदि शेष रिमाइंडर 3 आ गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और यदि शेष हमारा 4 आ गया तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये डायरेक्ट मैं आंसर आप लोगों को बता रहा हूं, कुछ भी यहां पे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अभी उदाहरण के माध्यम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। केवल ध्यान रखिए, मैं डायरेक्ट जैसे पिछले स्लाइड में आप लोगों को बताया हूं वैसे केवल बता दे रहा हूं। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 7 है, उस पर पावर कुछ भी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? पावर में हम लोग 4 का भाग देंगे और 4 के भाग में यदि शेष 1 आ गया तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यदि रिमाइंडर 2 आ गया तो 9 हो जाएगा। यदि 3 आ गया, कितना आ गया? 3 आ गया तो 3 हो जाएगा। और यदि 0 आ गया यानी 4 आ गया तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 7 वाला। अब किसका बचा है? 8 का बचा है। 8 पे देखिए,
x में क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। यदि शेष 1 आ गया तो 8, 2 आ गया तो 4, 3 आ गया 2, और यदि 0 आ गया तो 4 मान लेना है तो 6। ये हमारा देख लीजिए डायरेक्ट ये आंसर आप लोगों के सामने लिख दिया गया है। कोई भी क्वेश्चन रहे, अगर ये इतना दिया हुआ है, किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि ये दिया हुआ है, उस पे हम लोग पावर वाले को देखेंगे। पावर वाला यदि मतलब कि बड़ी संख्या है तो 4 में भाग करेंगे, और 4 में भाग करने के बाद यदि शेष आता है जो कि लिखा हुआ है, यदि इतना इतना शेष आता है तो हमारा आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, यही संख्या हो जाएगी। क्योंकि 2 में 1 का गुणा करेंगे 2, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, 2 में 3 का गुणा करेंगे 8, 2 में 2 को अगर 4 का गुणा करेंगे तो 16 यानी 6। ऐसे ही 3 का देख लीजिए, 3 एकम 3, 3 3 का 9, 3 का 27, 3 या कितना होता है 81 होता है। ऐसे ही 7 का देख लीजिए, 7 सते 49, 49 में 9 लीजिए, 9 सते 63, 3 बार, फिर 3 को 7 3 का 21, फिर ऐसे 8 को 8 एकम 8, 8 अठाई 64, फिर 4 लीजिए, 8 चौका 32 को 2 लीजिए, 2 8 दूनी 16। ये इतना डायरेक्ट आप लोगों का आंसर है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं, फिर हम लोग देखते हैं इस पे क्वेश्चन देखते हैं। ये डायरेक्ट आप लोगों का आंसर लिखा गया है। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या है 512 और इसका दे दिया, ये इसका पावर दे दिया 512 पर 7368 पावर दे दिया, और पूछ लिया कि इसका इकाई का स्थान क्या होगा। अब डायरेक्ट देखिए, लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट देखिए पावर पे क्या है 8 है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका भाग करना है। लेकिन पूरा का तो भाग करना नहीं है। विभाज्यता के नियम में 4 का रूल क्या कहता है कि अंतिम 2 संख्याओं पे भाग करिए, ठीक है। तो अंतिम 2 संख्या 68 में हम क्या करेंगे, 68 में हम करेंगे 4 का भाग। 68 में 4 का भाग करेंगे तो देखेंगे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 1 कम 4, 2 बच गया, 4 सते 28 यानी 0 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 0 का मतलब 4, क्योंकि किसी भी संख्या पर पावर 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो 0 नहीं मानना है। 0 का मतलब क्या ले लेना है, 4 ले लेना है। इसका मतलब आंसर इसका डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना ही करना है। इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं, फिर हम लोग इसको ओवर करते हैं। आइए 2 का हो गया, अब 3 का उदाहरण लेते हैं। जैसे ये कोई संख्या है, इस पे दे दिया पावर, ये पावर दे दिया। अब हमें क्या देखना है कि अंतिम अंक 3 है, यहां जाएंगे, अंतिम अंक 3 आ गया। 3 की पावर को देखेंगे, पावर में देखेंगे 4 का भाग देंगे अंतिम 2 अंकों पर। 4 1 कम 4 यानी 73 में हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। 4 1 कम 4 33 बच गया, 4 8 32 यानी 1 शेष बल बच गया। अब 3 की पावर 1 पे जाएंगे, 3 की पावर 1 शेष 1 बचा है, तो 3 की पावर 1 यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोगों को करना है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। बस ये स्लाइड आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। पूरी संख्या जो पावर वाली होती है डायरेक्ट मैंने आंसर लिख रखा है, और कैसे आया है ये भी बता दिया है कि किसी संख्या को मान लीजिए कि ये 2 है, एक बार गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, 2 बार गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा। वही यहां पे रूल लग रहा है, सब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं यहाँ पे बताया गया है। जो भी लोग YouTube पे बताए हैं केवल थ्योरी लगा के बताए हैं, लेकिन हम एक विद्यार्थी हैं, हम विद्यार्थी को समझते हैं कि हाँ उसको कहाँ पे वो फंसेगा और कैसे वो सरल भाषा में सीख सके। इसीलिए ये पूरा डिटेल बता दिया गया है, इसका आंसर सहित बताया गया है। केवल इतना ही मालूम करेंगे, इतना ही केवल मालूम रहेगा तो पूरा पावर पे चाहे कुछ भी अंक रहे, आंख बंद करके ये आंसर लगाइए। लगाने की जरूरत नहीं, ये लगाने की जरूरत नहीं, आंख बंद करके। चाहे अभी तक जितनी भी 10 संख्या मैंने बता दिया, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, ये क्लास देख लेने के बाद अगर पावर वाली संख्या चाहे कोई भी क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का, मतलब कि डिजिटल यूनिट डिजिट का, अगर आप लोगों का फंस गया तो मतलब कहिए, इसके बाद जाकर के प्रैक्टिस सेट लगाइए।
यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन करिए। अगर एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन अगर फंस गया ये क्लास देखने के बाद सीटेट लेवल का, तो आप जो कहेंगे वो, जो प्रीवियस ईयर पेपर सीटेट में आया हुआ है उसको करिएगा। अगर एक्स्ट्रा, इससे कुछ भी एक्स्ट्रा बाहर आया हो तो मतलब एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि आपका लेवल नीचे है या फिर आपने कम बताया है। इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, ये मान के चलिएगा, ठीक है। अगर आ गया तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट करके ये जरूर बताइए कि ये क्लास कैसी रही आप लोगों की आज की, और कैसा लगा ये आप लोगों को। ये एक ट्रिक मान लीजिए और एक तरीका मान लीजिए, मेरा अपना खुद का तरीका मान लीजिए, कैसा लगा ये क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ऐसे ही और सीरीज आती रहेगी, आप लोगों की जितने भी टॉपिक हैं सारा कुछ आप लोगों का क्लियर कराया जाएगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। पैडागोजी वाला सेक्शन भी कराया जाएगा, पहले ये थ्योरी वाला खत्म हो जाए। तो आई होप ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।